एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज के महाउपाय में हम चर्चा करने वाले हैं जातकर्म संस्कार की। जातकर्म संस्कार क्या होता है, क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इन सारे विषयों में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के सनातन संस्कार जो हैं, ये 16 संस्कार क्या क्या होते हैं। उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं जातकर्म संस्कार की। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए ही इन संस्कारों का आविष्कार किया था। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महात्मा है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों की महती भूमिका या महती योगदान भी कह सकते हैं। शिशु में दीर्घायु, तेजस्विता एवं पराक्रम की स्थापना करता है यह संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस दैवीय जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक अथवा संतान को मेधा यानी बुद्धि, बल एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए स्वर्ण खंड से यानी सोने के एक टुकड़े से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारित करके चटाया जाता है। यानी शहद और देसी घी जो है वैदिक मंत्रों के माध्यम से उस बच्चे को सबसे पहले चटाते हैं, उसको पान कराते हैं। यह संस्कार विशेष मंत्र एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करने के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भावस्था जन्य जो भी दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। नालछेदन के पूर्व अनामिका उंगली से यानी तीसरी उंगली से शहद, घी और स्वर्ण आप चटा सकते हैं। जो लोग स्वर्ण शलाका से न चटा सकें, जिनके पास स्वर्ण खरीदने की स्थिति ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो आप अपनी तीसरी उंगली का भी प्रयोग किया जा सकता है। जातकर्म संस्कार का मूल भाव तात्पर्य है कि वे क्रियाएं जो बच्चे के उत्पन्न होने पर की जाती हैं, जैसे गृह की स्वच्छता, बालक का स्नान कराया जाना, नाभि छेदन, दुग्धपान इत्यादि, ये सभी क्रियाएं प्रातः घर पर सुचारू रूप से संपन्न की जाती हैं। लेकिन ऋषियों ने नवजात शिशु को मात्र एक शरीर के रूप में न देख करके अपितु एक आत्मा के रूप में देखा। उनकी दृष्टि केवल बाह्य शरीर पर ही नहीं गई, बल्कि उसके अंदर विद्यमान अंगुष्ठ प्रमाण में विराज जो उसके अंदर विराज रही चैतन्यता है, अर्थात जिसे हम आत्मा कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि उस आत्मा पर भी पड़ी। उस सद्योजात शिशु की आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में संस्कार जो है वह गुरु ही दे सकते हैं। इस संस्कार के द्वारा बालक को दीर्घायु, तेजस्विता, पराक्रम आदि शुभ गुणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संस्कार से शिशु की आत्मा का अपूर्व पोषण हो जाता है। तो यह संस्कार बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि यह संस्कार इसलिए भी आवश्यक है, या धर्मशास्त्रों का ऐसा भी मत है कि स्तनपान कराना यहीं से आरंभ करते हैं। जब माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो इस संस्कार को करने के बाद से ही आरंभ कराना चाहिए। ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में है, जिससे बच्चे में अच्छे गुण आए। जब आप वैदिक मंत्रों के माध्यम से उसका शोधन करते हैं, शुद्धि करते हैं, तो उसकी आत्मा जो कुछ भी होती है, जो भी उसके पास होता है, वो जो कुछ भी पुराना अपने साथ लेकर के आती है, अगर वह बुरा है तो वो उसे भूल जाते हैं और आपके नए संस्कार उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जन्म के साथ जो भी गर्भ से आए हुए उसके संस्कार होते हैं उसे प्राप्त होते हैं।
तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक जातकर्म संस्कार के बारे में। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, मैं स्टूडियो में आने जी के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।